ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, कास्ट सेंसस और जो रिजर्वेशन ये मुद्दा था, ये क्यों महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का नहीं चला। तो मैं एक बात बता दूं कि कास्ट सेंसस पे सिर्फ एक ही पार्टी बोल रही थी महाविकास आघाड़ी में, और वो थी कांग्रेस। और सामने जो बीजेपी है उसने उसका तोड़ निकाल दिया था। अभी जब राहुल गांधी यूएस के दौरे पे थे तो उन्होंने पता है क्या बोल दिया कि हम जब वक्त आएगा तब रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ एक ही वर्ड उठाया, खत्म कर देंगे। तो बीजेपी ने इसका ऐसा प्रचार किया, क्योंकि बीजेपी एक तो रूलिंग पार्टी में है, इसलिए बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया कि राहुल गांधी जी रिजर्वेशन के खिलाफ है, और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। और साथ ही साथ में जो बीजेपी ने नारा दिया था कि बतेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, मतलब कि हिंदुओं को बोला था कि ये कास्ट और ये जातियों में मत बतो, एक साथ होके वोट करो, तभी हम बच पाएंगे। और वो भी बीजेपी का नैरेटिव सक्सेसफुल हुआ। इसलिए आप देखोगे जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी बात कर रहे थे कि हम रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, और बहुत सारी चीजें राहुल गांधी जी ने कही थी, जो फार्मर्स है, जो जातियां है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र में वो खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ चुका था कि ये जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस है ये लोगों को जातियों में बांट रही है। नेक्स्ट चीज, मराठा आंदोलन का फायदा क्यों नहीं हुआ महाविकास आघाड़ी को? सीधी सी बात है कि बीजेपी की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो चल गई, और जो कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स थी वो नहीं चली। और यही वजह है कि ये जो मराठा आंदोलन का फायदा है वो महाविकास आघाड़ी को नहीं मिल पाया। और जितने भी मराठी है उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को वोट किया, और दूसरे सब जो वोटर्स है उन लोगों ने महाविकास आघाड़ी को वोट किया। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे जी थे और शरद पवार जी थे वो मराठी नेता है, लेकिन उनके सामने जो अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना है उन्होंने हिंदू वोटर्स को खींचा। ना कि उन्होंने ये कहा कि मराठी हो इसलिए हमको वोट दो। उन्होंने रीजनल पॉलिटिक्स नहीं खेली, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो खेली। यही वजह है कि उनको ज्यादा वोट मिले। अब आगे मैं एक और बात बता दूं कि प्रियंका गांधी जी ने भी लास्ट में नागपुर में रैली की, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस बहुत ही मजबूत है। आप रैलियों में तो भीड़ जुटा सकते हो, लेकिन उसको वोटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे आरएसएस को हराना एक तो मुश्किल है। और दूसरे एक और बात बता दूं कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने बहुत ही मेहनत की बीजेपी के लिए। यही वजह है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को इतनी कम सीटें आई। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने तो ये सोचा था कि उनकी एटलीस्ट 100+ सीटें तो आएगी, वो इतनी बुरी तरीके से नहीं हारेंगे, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से हारे जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। मैं बता दूं कि शिंदे की शिवसेना जितनी सीटें लाई है उससे कम सीटें महाविकास आघाड़ी पूरा अलायंस मिला के लाई है। तो आप सोच लो कि महाविकास आघाड़ी की क्या हालत हुई है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। दूसरी बात, लोगों ने जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें तो लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट कर दिया, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने महाविकास आघाड़ी के अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और बीजेपी की जो राजनीति थी कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लाड़की बहन योजना और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी जो कि उनके लिए सक्सेसफुल हुई, और उन्होंने सच में डेवलपमेंट किया है 2.5 साल में, इसीलिए लोगों ने वोट किया। अगर बीजेपी ने डेवलपमेंट नहीं किया होता तो बहुत ही कम चांसेस थे कि इतने वोट उनको सिर्फ हिंदुत्व पे मिल पाते। बीजेपी की जो ताकत है वो यही है जो कि अपोजिशन अभी तक नहीं पहचान पाई। एक है हिंदुत्व और दूसरी है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि वो ये बताते हैं कि देखो हमने इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन अपोजिशन है वो फेल हो जाती है लोगों को बताने में कि देखो हमने ये डेवलपमेंट किया। यही वजह है कि अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ती है और बीजेपी हमेशा जीत जाती है। वहीं पे अगर अपोजिशन की पॉलिटिक्स देखोगे तो वो आज भी पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि है आरएसएस वर्सेस कांग्रेस की आइडियोलॉजी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो कि अब नहीं चलती। अब वो दिन पुराने हो गए, अब पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अब आपको अगर पॉलिटिक्स खेलनी है तो आपको दिखाना होगा कि आपने पब्लिक में कितना काम किया, आप क्या कर सकते हो। जैसे कि राहुल गांधी जी तेलंगाना और कर्नाटका का उदाहरण देके महाराष्ट्र में वोट खींच सकते थे कि देखो हमने कर्नाटक और तेलंगाना में ये काम किया, महाराष्ट्र में भी ये काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो उनका मेन मुद्दा रहा वो रहा कास्ट सेंसस, मराठा रिजर्वेशन और ऐसे मुद्दे जिसको बीजेपी ने आराम से टैकल कर लिया। और बीजेपी ने, महायुति ने उसका फायदा कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को नहीं होने दिया। उद्धव ठाकरे जी और एनसीपी शरद पवार जी की है, उन्होंने तो मुंह पे कह दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से उनकी इतनी कम सीटें आई। लेकिन जब इस हार का विश्लेषण होगा तभी पता चलेगा कि इतनी बुरी तरीके से महाविकास आघाड़ी क्यों हारी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।